तो भाइयों पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई भी देश हो, जो अफ़गानी ट्राइब से डरती है, पठानों की ट्राइब से डरती है, उनको 17वीं सदी में मार मार कर नंगा करके भगाने वाला राजपूत राजा, पहाड़ी राजा, राजा दीपचंद चंदेल थे। तो भाइयों हम बात कर रहे हैं राजा दीपचंद चंदेल की। तो भाइयों 1653 ईस्वी में वे गद्दी पर बैठे और इनका जन्म बिलासपुर में ही हुआ था, कहलूर रियासत में। इनका जो शादी हुई थी वो मंडी की सेन राजपूत रानी जलाल देवी से हुई थी। तो भाइयों राजा दीपचंद ने 2 हिंदुओं और 2 मुस्लिम फ़कीरों के साथ मिलकर बिलासपुर नामक सतलुज के बाएं किनारे पर बिलासपुर में अपनी रियासत बनाई। तो भाइयों जब उन्होंने अपनी रियासत बनाई तो मुग़ल औरंगज़ेब का राज था दिल्ली पर। औरंगज़ेब ने अपने जनरलों को भेजा और वहां पर 3 बार हमले करवाए। तीनों बार वो जनरल बुरी तरह से हार गया और बाद में समझौता हुआ दोनों के बीच और दोनों में आपस में सामंत बन गए। तो भाइयों जब औरंगज़ेब लाहौर आया तो उन्होंने देखा कि उत्तर पश्चिमी सीमांत के पठानों ने मुग़ल सेना को बुरी तरह से मार मार कर भगा रहे हैं। तो उन्होंने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए राजा दीपचंद की मदद मांगी। राजा दीपचंद ने अपने मंत्री अबेराम और पड़ोसी राणाओं को और सैनिकों को भारी तोपखानों के साथ पठानों के सैनिकों पर हमला कर दिया। पठान सैनिकों ने राजा दीपचंद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अटोक शहर की बात है, अटोक जो खैबर पख्तून में है, जिसके आगे अफ़गानिस्तान है। तो भाइयों पूरे अटोक क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया। औरंगज़ेब बहुत खुश हुआ और बादशाह औरंगज़ेब ने राजा दीपचंद को बहुत ही पैसे, 5 लाख पैसे और एक सेना का झंडा और राजा को राजा ए राजगण की उपाधि दी। राजा ए राजगण मतलब राजाओं का राजा। तो भाइयों उस समय वो राजाओं के राजा ऐसे नहीं बने थे। जम्मू कांगड़ा समेत बहुत सारी रियासतें जो औरंगज़ेब के अंडर आती थी, लेकिन राजा राजपूत थे, लेकिन उनसे सिंधी थी। उन्होंने सभी 44 रियासतें थे, 22 जम्मू में, 22 हिमाचल में, 44 में से 34 रियासतों का उनको बादशाह बना दिया कि वो सभी रियासतें उनके अंडर आने लगी। तभी वो बन गए राजा ए राजगण। तब चाहे वो जम्मू की जमार राजपूतों की रियासत हो, कांगड़ा की रियासत हो, मंडी की रियासत हो, सुकेत रियासत हो, चंबा रियासत हो, गुलेर हो, कुल्लू हो, कुटहेड़ हो, सिब्बा हो, दातरपुर हो, चाहे दातरपुर जो आज होशियारपुर के पास है, इसके अलावा जो डड़वालों की है, जसरोत हो, बंडारबल हो, भद्रवाह हो, चनैनी हो, चाहे मनकोट तक, सभी रावी नदी के दोनों ओर 22 पहाड़ी राजाओं पर उनको पूरा राजा बना दिया। सिर्फ जो रियासतें बची थी वो दूसरी साइड जो चली गई थी, चाहे वो कोटली के मंगरालों की हो, रजौरी के जरालों की हो, बिम्बर खाड़ी के चिब्बों की हो, वो सभी रियासतें बच गई थी। बाकी इस पास जितनी भी रावी के पास रियासतें थी वो सभी के राजा बन के होशियारपुर तक। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कितने महान बादशाह थे, 34 रियासतें सलाम ठोकती थी उनको। तो भाइयों दुर्भाग्य से जब वो लाहौर से लौट रहे थे तो कांगड़ा के राजा आलम चंद काटोच ने विश्वासघात के बावजूद नादौन में उनको जहर दे दिया था। राजा दीपचंद की मृत्यु हो गई और 1665 में ब्यास नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और जितने भी वो 34 रियासतों के राजा थे वो सभी उसमें शामिल हुए। लेकिन वो एक महान क्षत्रिय योद्धा थे। तो भाइयों बिलासपुर उनके नाम से ही जाना जाता है। उन्होंने स्थापना की थी और पठानों जैसे कबीलों को हराया था और राजगण राजा बने वो पहाड़ी बादशाह।